साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पटना के नीट छात्रा कांड में अब सीबीआई ने टाल मटोल शुरू कर दी है। सीबीआई इस केस को दर्ज कर ही नहीं रही है, इस केस की जांच शुरू कर ही नहीं रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरा जो सिस्टम है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बचाने में लग गया है। निशांत कुमार ही नीट छात्रा कांड का मुख्य संदिग्ध है, प्राइम सस्पेक्ट है। साथियों, वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, नीट छात्रा कांड के हुए 1 महीना से भी ज्यादा गुजर चुका है। 6 जनवरी को ही ये कांड हुआ था, पटना के कंकड़बाग मोहल्ले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की एक बेटी रहकर नीट परीक्षा की तैयारियां कर रही थी। उसके साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, सब कुछ हुआ। इतनी जघन्य घटना हुई, लेकिन इसमें कोई इंसाफ नहीं मिला। पहले दिन से ही ऑपरेशन लीपापोती होती रही। कल यानी 8 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में, जो दिल्ली का एक बहुत प्रमुख स्थान है धरना प्रदर्शन का, वहां नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों लोग जुटे थे। और उसमें नीट छात्रा के परिजन भी गए थे, उसके माँ पिता भी गए थे, और लोग भी आए थे। अब कितना बड़ा बड़ा खेल होता है देखिए। कल वाले प्रदर्शन में सांसद पप्पू यादव को भी जाना था। पप्पू यादव ही उस प्रदर्शन के समझिए मुख्य वक्ता थे। लेकिन उसके पहले क्या किया गया? उसके पहले 1-2 रोज पहले क्या किया गया कि पप्पू यादव को एक फालतू से मामले में जेल में बंद कर दिया गया। और आज पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई होनी थी तो खबर मिल रही है कि पटना सिविल कोर्ट को किसी ने बम से उड़ाने की धमकी दे दी। आज कोर्ट में कामकाज नहीं होगा, तो आज भी वो टल गई जमानत। तो ये सब क्यों हो रहा है? 31 साल पुराना वो केस है जिसमें पप्पू यादव को अंदर किया गया, और एक फालतू केस है। फालतू मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने वो केस किया था वो व्यक्ति अब दुनिया से गुजर चुका है, दिवंगत हो गया। पप्पू यादव इस मामले में बेल पर थे, जमानत पर थे। 2-3 तारीखों पर वो हाजिर नहीं हुए थे तो उन पर वारंट जारी हो गया था। यदि पटना पुलिस 2-3 दिन भी रुक जाती तो पप्पू यादव खुद कोर्ट में हाजिर हो जाते। वो इसलिए दिल्ली से आए भी थे पटना क्योंकि अभी तो संसद का सत्र चल रहा है। पप्पू यादव सांसद हैं, पूर्णिया के एमपी हैं, लेकिन उनको इतना भी मौका नहीं दिया गया। और इस तरह पप्पू यादव के घर को घेर लिया गया। मंदिरी मोहल्ले में लगा कि किसी बहुत खूंखार आतंकवादी को, दहशतगर्द को पकड़ने के लिए पुलिस गई। और पप्पू यादव बीमार भी चल रहे हैं, उनको स्ट्रेचर पर इधर से इधर पुलिस कराती रही। बिहार का एक बच्चा भी समझ रहा है कि ये एक्शन क्यों हो रहा है। सबको पता है कि पप्पू यादव ने नीट छात्रा की बात को मुखरता से रखा था, काफी आक्रामक रहे थे, इसलिए उनको इसमें लपेट दिया गया, फंसा दिया गया। अब साथियों, इस पूरा मामला में एक और एंगल है। वो एंगल क्या है कि मार्च महीने में यानी कि आज से लगभग 3 हफ्ते बाद जो सुशासन का शहजादा है निशांत कुमार, जो मुख्यमंत्री पलटू राम का बेटा है, उसको धूमधाम से राजनीति में लाने की तैयारियां चल रही है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा कास्टिस्ट चीफ मिनिस्टर है। बिहार में सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन पलटू राम को सिर्फ कुर्मी ही दिखाई देते हैं, और पलटू राम पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना रहा है। इसलिए पलटू राम ने फैसला किया हुआ है कि मेरा उत्तराधिकारी कोई कुर्मी ही बनेगा। पहले उसके लिए उसने आरसीपी सिंह को चुना था, जो नालंदा के मुस्तफापुर का रहने वाला है। आरसीपी सिंह भी कुर्मी है, लेकिन बाद में फिर दोनों में अनबन हो गई। उसके बाद पलटू राम ने मनीष वर्मा को अपना उत्तराधिकारी चुना, वो भी नालंदा का ही कुर्मी है, उड़ीसा कैडर का आईएएस था, उसने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बाद में पलटू को लगा कि
दूसरे कुर्मियों से अच्छा है कि मेरा अपना बेटा ही, वो भी कुर्मी है, उसको ही मैं सामने लाऊं। तो अब निशांत कुमार को राजनीति में लाने की तैयारी हो रही है। ऐसे भी पलटू के दिमाग ने आजकल काम करना बंद कर दिया है, तो निशांत कुमार को पलटू अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। अब ये पलटू राम कितना बड़ा पाखंडी है, ये समझिए कि इसने हमेशा से परिवारवाद का विरोध किया है। हमेशा पलटू राम राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को परिवारवाद के मुद्दे पर निशाने पर लेता रहा है कि ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन पलटू राम खुद अपने बेटे को निशांत कुमार को राजनीति में ला रहा है। अब पलटू राम की चिंता ये है कि अगर सीबीआई जांच शुरू हो जाती है और निशांत कुमार के खून का नमूना ले लेता है सीबीआई, और खून का डीएनए शुक्राणु के डीएनए से मैच कर जाता है, मिल जाता है, तब क्या होगा? तब तो ये पूरा खेल ही खराब हो जाएगा। निशांत कुमार के राजनीतिक करियर पर ही ग्रहण लग जाएगा, संकट के बादल छा जाएंगे। तो इसलिए पलटू राम ने बात की, किससे बात की? तड़ीपार गृह मंत्री से, अमित शाह से। अब आप जानते हैं राजनीति का समीकरण अभी केंद्र में भी भाजपा और जदयू ने मिलकर सरकार बनाई हुई है और बिहार में भी भाजपा जदयू की मिलीजुली सरकार है। तो सब ये लोग एक ही थली के चट्टे बट्टे हैं, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो तड़ीपार अमित शाह ने कहा कि आप भेज दीजिए सीबीआई जांच की अनुशंसा, हम लोग उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। 1 महीना बीतेगा, 2 महीना बीतेगा, फिर धीरे धीरे लोग इस घटना को भूल जाएंगे। तो उसी के तहत क्या किया गया कि 1 फरवरी को इस साल बिहार सरकार ने नीट छात्रा कांड की जांच सीबीआई को दे दी। यानी चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/26 की जांच अब सीबीआई करेगी। लेकिन आज 8वां दिन है, अब तक सीबीआई ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। सीबीआई जांच में यह होता है कि सीबीआई एक फ्रेश एफआईआर दर्ज करती है, एक नई प्राथमिकी दर्ज करती है, फिर उसका कोई अनुसंधानकर्ता बनाया जाता है, डीएसपी लेवल का भी वो ऑफिसर हो सकता है, और ये सब काम मुश्किल से आधा 1 घंटे का है। क्योंकि बिहार सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी सिफारिश, केंद्रीय गृह मंत्रालय वो अनुशंसा भेज देता डीओपीटी को, डीओपीटी भेज देता सीबीआई डायरेक्टर को। आजकल तो हम विज्ञान के जमाने में रह रहे हैं, ये सब काम ईमेल पर हो सकता था, व्हाट्सएप पर हो सकता था। ऐसा तो नहीं को आपको कबूतर के जरिए संदेश उड़ाना है। लेकिन मतलब 8वां दिन आज है और कोई सुबुगाहट नहीं है सीबीआई जांच की। तो इस तरह सिस्टम काम कर रहा है निशांत कुमार को बचाने के लिए। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले जो एसआईटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पटना में, जो संवाददाता सम्मेलन किया था, जिससे पटना के आईजी थे, सीनियर एसपी थे, एसडीपीओ थे, सब ये लोग किस तरह से घबराए से दिख रहे थे। और जहां उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ और मीडिया के सवाल शुरू हुए, ये लोग बिल्कुल गिरते पड़ते वहां से भागे, दुम दबाकर भागे, और सबकी जुबान पर एक ही मंत्र था, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मतलब हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अरे भाई, आप टिप्पणी करने से इतना डर क्यों रहे हैं? आप मीडिया के सवालों से इतना भाग क्यों रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि मीडिया निशांत कुमार के बारे में सवाल कर देगा? अब तो देखिए, तेजस्वी ने भी इशारों इशारों में निशांत कुमार की बात कर दी है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है और कहा है कि अपना पगला रेपिस्ट बेटा को बचाने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तेजस्वी यादव ने किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन बुद्धिमान लोग तो समझ गए, बुद्धिमान के लिए तो इशारा ही काफी होता है। सब समझ गए कि इशारा है निशांत कुमार की ओर। तो साथियों, क्या ये बात आप मान सकते हैं? क्या ये बात बर्दाश्त करने योग्य है कि एक मुख्यमंत्री का बेटा एक रेप और हत्याकांड में मुख्य संदिग्ध हो, लेकिन उसको जांच के घेरे में नहीं लाया जाए? और वही हो रहा है बिहार में। आज तक हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को रिमांड पर नहीं लिया गया, क्योंकि एसआईटी को डर था कि मनीष रंजन निशांत कुमार का नाम बोलेगा। आज तक हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि एसआईटी को डर था कि नीलम अग्रवाल नाम बोलेगी निशांत कुमार का। आज तक एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का नंबर नहीं पता किया, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी रात में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने लगी रहती थी, क्योंकि एसआईटी को डर था कि कहीं वो फॉर्च्यूनर गाड़ी निशांत कुमार के किसी करीबी की ना निकल जाए। ये सब खेल चल रहा है बिहार में। और
कल के जंतर मंतर पर नीट छात्रा की मां ने ये बात कही कि मुझे पैसे ऑफर किए गए थे, मुझे पैसे दिए जा रहे थे पुलिस अफसरों के द्वारा कि कुछ ले दे के चुप रहो। बताइए क्या शर्म की बात है। किसी महिला की होनहार बेटी का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, और बिहार पुलिस गुनहगारों को पकड़ने की बजाय, दोषियों को पकड़ने की बजाय महिला को पैसे दे रही है कि अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर लो, बेटी की जान का सौदा कर लो, पैसे रख के चली जाओ, बोल दो कि हाँ बेटी ने आत्महत्या की थी। क्या मजाक है। और ऐसा सिर्फ बिहार में ही नहीं होता है, कर्नाटक में आपको पता चला हुआ 1-2 साल पहले की बात है। जो देवगौड़ा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, देवगौड़ा का पोता है, नाम है प्रज्वल रेवन्ना। उसने सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप किया और कुछ महीने पहले प्रज्वल रेवन्ना को एक रेप केस में उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन हमारा देश पता नहीं कहां से कहां हो गया। आपको नरेंद्र मोदी पर शक की सुई आ रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों को संदेह हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाके छोटी छोटी लड़कियों का रेप किया और उसी का वीडियो दिखा दिखा कर डोनाल्ड ट्रंप मोदी को धमकाता है। तो साथियों, पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया है। सीएम हाउस में अमिताभ कुमार दास की हत्या की योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन मैं तो सर पर कफन बांध चुका हूं। मैं तो मरने तक बोलूंगा और मरने के बाद भी बोलूंगा कि नीट छात्रा कांड में नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार मुख्य संदिग्ध है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।